एक दिन आपके घर में एक लेटर आएगा जिसके ऊपर लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। फैमिली के चेहरे पर जो स्माइल होगी वो सिर्फ सैलरी की वजह से नहीं होगी, वो सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि आपके पास जॉब नहीं, देश की इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हो। आरबीआई में ऑफिसर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, पावर, ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद को प्रूव किया। आज आप शायद एक छोटे से रूम में पढ़ रहे हो, शायद प्रेशर है, शायद इसलिए लोग बोलते होंगे बैंकिंग ही दे दो बस। लेकिन ये है ऑफिसर बनने का सपना, और वही लोग टारगेट करते हैं आरबीआई सीएसजी पोस्ट। यहाँ पर जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गई है 6 फरवरी से, और लास्ट डेट है 26 फरवरी। इधर जो इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो 26 फरवरी है। एग्जाम डेट है 14 मार्च की। और इधर आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपका एक हफ्ता पहले ही रिलीज होगा। यहाँ पर नॉन सीएसजी की पोस्ट है, यानी कि नॉन कॉमन सीनियोरिटी ग्रुप। इसका मतलब होगा कि ऑफिसर लेवल या स्पेशलिस्ट पोस्ट जो क्लरिकल कैडर का पार्ट नहीं होगी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो वो ये है, ये एक ऑफिसर कैडर है, सेपरेट रिक्रूटमेंट है, हायर सैलरी है, फास्टर प्रमोशन है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आरबीआई का ग्रेड बी ऑफिसर, आरबीआई का लीगल ऑफिसर, आरबीआई मैनेजर। इधर जो उसकी असिस्टेंट की जो सैलरी होती है वो बेसिकली 50 से 60 हजार होगी। लेकिन जो ये ग्रेड बी वाले हैं उनकी 1 लाख प्लस ही होती है ग्रॉस में। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो वो ये सीएसजी मतलब होता है क्लैरिकल, जिसमें असिस्टेंट आते हैं। नॉन सीएसजी में आते हैं ऑफिसर लेवल पे, यानी ग्रेड बी, लीगल या मैनेजर। और इधर आप देख सकते हो इसकी जो एज लिमिट है लीगल ऑफिसर में वो है 21 से 32 साल। मैनेजर की है 21 से 35 साल। मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल में 21 से 35 साल। और मैनेजर राजभाषा में, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा में 21 से 30 साल। और एज रिलैक्सेशन देखा जाएगा एज पर द नॉन सीएसजी पोस्ट की रिक्रूटमेंट के हिसाब से। असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में 25 से 40 साल। नॉन सीएसजी पोस्ट में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट होती है वो होती है 21, जिसमें आती है जनरल की 10, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 6, एससी में 3, एसटी में 1। इधर जो पोस्ट वाइज है वो मैं बता रही हूँ। लीगल ऑफिसर की 6 पोस्ट, मैनेजर की 2, मैनेजर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की 1, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा में 4, असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी इन ग्रेड ए में 8। इधर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो लीगल ऑफिसर ग्रेड बी में, जिनके पास बैचलर्स डिग्री है और उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से 50% मार्क्स से रिकग्नाइज किया है लॉ में। यहाँ पर है मैनेजर टेक्निकल सिविल में, कैंडिडेट्स को बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर 60% मार्क्स उनकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 3 साल का आपने रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। मैनेजर टेक्निकल, यहाँ पर टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल के साथ, तो यहाँ पर है कैंडिडेट्स जिनके पास बैचलर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 60% के साथ, और 3 साल का वर्क होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा में सेकेंड क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद हिंदी। असिस्टेंट मैनेजर प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी में ऑफिसर लेवल पे 5 साल का काम किया होना चाहिए, कमीशन सर्विस इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। और या फिर असिस्टेंट कमांडेंट होना चाहिए 5 साल, जो कि आपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है लाइक बीएसएफ उसमें ज्वाइन किया हो, उसमें आपको पूरा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हम सैलरीज की। तो सैलरीज की गाइस बात करते हैं, तो उसमें जो बेसिक पे होगा वो 55 हजार के करीब होगा। डीए, एचआरए, अदर अलाउंसेस मिला के जो सैलरी मिलती है 1,20,000 पार करेगी। और इन हैंड आपको मिलेगी 90,000 से 1 लाख के बीच। इसके साथ आपको मिलेगा मेडिकल बेनिफिट्स, एलएफसी, पेंशन बेनिफिट्स, एजुकेशन अलाउंस। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग 5 से 7 6 7 साल तक भागते रहते हैं ना, यहाँ एंट्री लेवल में ही आपको 1 लाख की जोन मिलेगी। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन रहेगा उसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू है। फेज 1 में आपके पास क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। फेज 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, प्लान्स एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इंटरव्यू में आपकी जो पर्सनैलिटी वो चेक होगी। इकोनॉमिक अवेयरनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस देखा जाएगा। ये सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं है, मैच्योरिटी टेस्ट है।
यहाँ पर आपको मैं डिफिकल्टी लेवल दिखा दूं तो बैंकिंग पीओ से टफ है, सीजीएल से ज्यादा एनालिटिकल है, यूपीएससी से इजियर है। ये अलग ही एक अपनी लीग है। इसमें यहाँ रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चलेगी। करियर ग्रोथ की बात करूं तो आप इसमें जो ज्वाइन करोगे वो करोगे एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड बी। प्रमोशन होगा, सबसे पहले मैनेजर बनोगे, फिर एजीएम बनोगे, फिर जीएम बनोगे, फिर सीजीएम बनोगे। एक दिन पॉलिसी ड्राफ्ट करोगे, एक दिन आरबीआई के सर्कुलर अप्रूव करोगे। यानी मिडिल क्लास से डिसीजन मेकर तक का सफर है। तो किसको, कौन लोग इसको टारगेट करें? नॉन सीएजी जो पोस्ट है इसकी, वो लोग जिनका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स कॉमर्स बैकग्राउंड में है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो लॉन्ग टर्म थिंकर हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो अपना एक लेवल अपग्रेड करना चाहते हैं। या फिर वो लोग बिल्कुल भी इस एग्जाम को फॉर्म ना भरें, जो लोग सिर्फ चाहते हैं कि वो एक एसएससी या फिर बाकी सब में फॉर्म भरते हैं तो इसमें भी भर देंगे, वो लोग बिल्कुल नहीं। और दूसरा, कंसिस्टेंसी के बिना जो प्रिपरेशन करते हैं कि 1 महीना 2 महीने पहले आप प्रिपरेशन उठा रहे हो, आप कर रहे हो, वो लोग भी इधर फॉर्म बिल्कुल ना भरें। तो प्रिपरेशन इधर मैंने फ्रेमवर्क बता दिया आपको कंप्लीटली। और इधर है, लाइफ में ना दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो सेफ गेम खेलते हैं, एक होते हैं जो लेवल अपग्रेड करते हैं। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करें आरबीआई 2026, ताकि मुझे पता लग जाए कि इधर आपका, आप लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो अपने करियर को एक अलग लेवल पे पहुंचाने के लिए। आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 लिंक है, रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये 6 स्टेप का एक फॉर्म होगा, उसको कंप्लीट पूरा भर के फॉर्म फिल करके उसमें फीस पेमेंट करके फिर इसका प्रीव्यू निकालना है, जो कि पीडीएफ में होगा। तो इसको संभाल के रखना है। एडमिट कार्ड जब आएगा तो आपको इसी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, तभी आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। तो अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी हो, ये वीडियो समझ में आई हो, आपको क्या करियर चूज करना है ये सब समझ में आया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कि हर दिन मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप कैसे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे और क्या उसको सिलेक्शन प्रोसीजर है, ताकि आप उसी दिशा में काम करें और तभी आप सिलेक्शन पाए। तो मेरा चैनल है ये एग्जाम जॉइन पोर्टल, इसको अभी सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, सिलेक्शन माइंडसेट मिलता है। और याद रखो, एवरेज लोग सिर्फ असिस्टेंट, एमटीएस यही टारगेट कर पाएंगे, और फोकस्ड लोग होते हैं वही ऑफिसर कैडेट की जॉब पाते हैं।